मैंने कहा कि मैं करियर रिवाइव करने आया हूँ, आप क्लैरिफाई करें। आपने सर, मैंने ये नहीं कहा कि आप करियर रिवाइव करने आए हैं। आपने अभी कहा, नहीं, मैंने कहा कि नहीं कहा? मैंने शी सेड, मैंने कहा कि मैं मेरा यहाँ अपना सवाल सर ये था उनसे कि Did you उनकी say करियर भी रिवाइव करने की आपको नहीं लगा कि आपको उन पे भी कमेंट करना चाहिए था? आपने अभी मुझे कहा कि आप ही ने कहा कि आप करियर रिवाइव करने आए हैं। मैंने कभी नहीं कहा ये कि मैं करियर रिवाइव करना बोला है। नहीं सर कि आप करियर, आपने कहा कि आपको काम की जरूरत है। आपने मैंने ये कहा था मेरे पास तो काम। मैंने उनकी टिप्पणी पर बस इतना बोलना Little चाह रही थी careful with मैं। the words, नहीं please. सर, मैं सिर्फ यहाँ पे टिप्पणी एक एक वर्ड पे जूते चलते हैं, so please be नहीं, careful. मैं आई टोटली रिस्पेक्ट यू सर, ऐसा कोई नहीं, I also respect you. All I'm saying is please be little careful of who said what when, because यहाँ पे that's all that matters. सर आई रियली एडमायर योर वर्क। I also admire you, ma'am, but I'm just saying नहीं, please मेरा be सिर्फ little इनका careful. यही कहने से पूछने का मतलब था कि क्या वो आपके ग्रुप में थे इसलिए आपने उनको पॉइंट आउट नहीं उनको किया? मुझे बोलने की जरूरत नहीं, मैं तो अपनी खुद खींच देता हूँ, तो उनको मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो मैंने यही बात बताई ना कि मुझे 10 साल लग जाएंगे जहां वो हैं, और जिनके साथ मूवी की मुझे एक सेल्फी लेने में 10 साल लग जाएंगे। उनका करियर की तो बात ही मत करो, आप बहुत ऊपर है। सर आपसे सवाल है कि हमने आपको बोलते हुए सुना कि आप तो वो 25 lakhs पे ज़्यादा फोकस करोगे रादर देन ट्रॉफी, ठीक अभी है? वो जोकिंग है। हाँ, वो यू नो कि वो स्प्लिट नहीं करने वाले, एक ही बंदे को दोनों मिलनी है। फेयर इनफ, पर कहीं ना कहीं तो वो बात आई कि पैसा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और आज ये वक्त आ गया है कि आप जैसा मंझा हुआ एक्टर क्राफ्ट के बारे में ना सोचकर पैसों के बारे में सोच रहा है इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर। बट आप कैसे कह रहे हो कि मैं क्राफ्ट के बारे में नहीं सोच रहा? यहीं पे मैं 4 इम्प्रोव एक्सरसाइजेस कर चुका हूँ। ऊपर से मेरी द थिंग इज, प्लीज अंडरस्टैंड, बिगेस्ट रीज़न मेरे आने का था, आई टोल्ड यू, बिकॉज माई सन वॉज ट्रैवलिंग। सेकेंड रीज़न मेरा था कि मेरे पास कोई ऑफर्स नहीं थी काम की। जो मंजे हुए एक्टर अगर घर पे बर्तन मांज रहे तो कहाँ का एक्टर है वो? तो इधर आके मांजूँ मैं, एटलीस्ट पैसे तो मिल रहे हैं मुझे। सो दैट्स सेकेंड। थर्ड, देर आर नंबर ऑफ projects which I have shot which were not releasing also. So it almost seemed like it's not somebody's fault. मेरी किस्मत में ही चक्का जाम हो गया था. So I had to, you also have bills to pay, I also have bills to pay. So ये इसमें आप हंडा हुआ एक्टर यहाँ आ गया, come on, you know, I mean, be real. मैं पहली बात, मैंने आपने आपको कभी इतना सीरियसली एक्टर नहीं लिया जितना आप ले रहे हो. So I am an actor. मैंने पहले भी रियलिटी टीवी शोज किए हैं यार. I don't want to name them. And as artists, if you know, we mirror reality, that definitely doesn't mean that I can't take part in reality. So I'm not the first actor जो आया है यहाँ पे. I don't know why it should be such a big deal. उनका भी ये था कि are you know, आप कपड़े ऐसे पहन रहे हो, are you not real? I have no image to portray. मेरे images are my characters. सवाल इसलिए उठ गया सर क्योंकि आपने बोला कि आपके लिए पैसे इंपॉर्टेंट है, ट्रॉफी नहीं। अरे वो तो मजाक कर रहे थे यार हम लोग. वो ट्रॉफी कह रहा था, मेरे को ट्रॉफी चाहिए. मैंने कहा ट्रॉफी मेरे को नहीं, मेरे को मेरी नज़र 25 लाख पे, मैंने ये बोला था. यस सर मेरा सवाल रणवीर सर और कृतिका दोनों से है कि जो डिबेट वाला टास्क हुआ था उसमें रणवीर सर जब आपने डिसाइड कर ही लिया था कि आपको ज़्यादा राशन किस साइड देना है, तो फिर इतना लंबा टास्क की ज़रूरत ही क्या थी? और कृतिका, अगर आपको जब शिवानी ने आपको आउट किया, इतनी ज़ोर से मिर्ची लगी थी अनफेयर करके, तो जब यहाँ अनफेयर हुआ तो आपने क्यों बोला हाँ हाँ दूध तो हमें दे दो, आटा तो हमें दे दो, चाय पत्ती भी दे दो, कॉफ़ी भी दे दो? पहले मैं जवाब दूं. आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है कि अनफेयरली बटा है राशन. राशन बिल्कुल फेयरली बटा था. सिर्फ उसमें 2 या 3 पेनल्टीज़ जो मेरे हिसाब से डिबेट में लवकेश ने अपने बिहेवियर की वजह से जो स्कोर की थी, उसकी 3 चीज़ें मैंने, इनफैक्ट 2 चीज़ें मैंने एज पेनल्टी ली थी. पहली बात घी. वो इसलिए क्योंकि वो घी जो घर में था, इन्होंने शुरू किया था झगड़ा कि खुल के खाओ जब इनको घी खाना था. सो घी की पेनल्टी एक मारी थी. दूसरे दूध की पेनल्टी मैंने मारी थी क्योंकि दूध पे झगड़ा मकबूल ने शुरू किया था कि नहीं सब लोग अपने अपने डब्बे बांट लो. ये सॉरी जो भी सेकंड मकबूल भी थी शायद. नहीं, मैंने तो अग्री किया। वो चाय कॉफी एक मिनट लेट मी वैसे दूध ज्यादा पीती तो ये 2 पेनल्टीज मैंने स्कोर की थी. बाकी जहाँ तक आप बात कर रही हैं कि मैंने अनफेयर किया है, मैं अगर आटा चावल भी उल्टा कर देता तो लवकेश और सना भूखे मर जाते, बिकॉज ये लोग आटा नहीं खाते, तो इसलिए इनको चावल दिया गया. ये मोस्टली वेजिटेरियंस थे, इसलिए सब्जियां इनको दी गई.
अब ये जब चावल और सब्जियां वहाँ चली गई तो ऑब्वियसली दूसरी साइड भी तो कुछ खाएगी, तो ऑब्वियसली आटा वहाँ जाएगा, दालें वहाँ जाएंगी। सो मैं सिवाय ये दो चीज़ों के, घी और दूध के, सब कुछ फेयरली बांटा गया। एक और चीज़ जो अनफेयर हुई वो ये थी कि जब मैं बांट रहा था मैंने पहली प्रेफरेंस इस साइड को दी कि क्या लेना है, चाय या कॉफ़ी। उन्होंने कहा हम लेंगे कॉफ़ी, मैंने कॉफ़ी उनको दे दी। मैंने कहा ये लो, इनको कहा, मैंने कहा चाय ले लो। लवकेश ने फिर अपना रूप दिखाया, वापस ले लो, हमको नहीं चाहिए, ये हमारे किसका। क्या करते हैं? मैंने एक दूसरी बार पूछा, तीसरी बार पूछा, चौथी बार मैंने चाय भी उधर दे दी। सो दिस वॉज बिकॉज अगर मैं मुझे एज हेड ऑफ हाउस बीच में एज संचालक बिठाया गया है और अगर मैंने 1 घंटे की डिबेट कंडक्ट की है तो उसमें कुछ तो स्कोर हो ना, कि कोई जीता कोई हारा। इट कांट जस्ट बी 1 घंटे के बाद अच्छा लो राशन आधा आधा, जिसको जो लेना है ले लो। सो एज संचालक इट वॉज माई ड्यूटी विच आई परस्यूड एंड मैंने कोई अनफेयरनेस नहीं दिखाई। येस, जो पेनल्टी पॉइंट्स इन्होंने जो मिस स्कोर किए वो मैंने फटके दिए इनको। अगर रणवीर जी आप कहते नजर आए थे अरमान के साथ कि 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें वो तो अपनी तरफ आ गई। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप दिखाइए, मैंने कहा मैंने कहा था 2 चीज़ें जो किसी हरियाणवी को सबसे ज़्यादा प्यारी होंगी, घी और दूध। तो प्लीज़ आप ध्यान से पहले देखें क्या कहा है, फिर बनाइए, क्योंकि आप प्रेस हैं, यहाँ पे छोटी चीज़ भी बड़ी हो जाएगी। मेरा सवाल सर आपसे है, रणवीर सर। आपने जैसे अभी कहा कि सना ने मुझसे माफ़ी नहीं मांगी जब सना ने मुझे मेंढक जैसी आंखें और ये चीज़ें कही थी। सर आप भी उनके पीठ पीछे काफ़ी चीज़ें कहते नज़र आए जब ये विशाल के साथ बैठी थी, जब वो टास्क हुआ जहाँ पर आप लोगों का राशन गैस सप्लाई बंद कर दी, तब आपने कहा था कि ये दोनों का बाहर कपल बन के निकलेंगे और आपने विशाल को पूछा तू उससे प्यार करता है क्या, एंड इसके जैसी तो मैंने 200 छिपकलियाँ देखी हैं, इसके सना जैसी लड़की से मैं विदाउट कैमराज बात नहीं कर सकता, इसके लोग बाहर इससे कैसे बात करते होंगे, ये सारी चीज़ें। एंड सेकेंडली, जितनी बार आप अरमान, कृतिका, आप लोग सब बैठते हैं और आप लोग हमेशा सना के बारे में आप लोग बात करते नजर आते हैं, मतलब इट क्लियरली लुक्स लाइक आप सबका गेम उनसे ऑब्सेस, मतलब आप लोग आपका गेम उन पर चल रहा है एंड इट इज़ नेवर द अदर वे राउंड। जब आप लोग बात करते हैं आप लोग ये कहते हैं कि सना और इनकी जो टीम है वो लोग आपके बारे में बात करते हैं, बट आई थिंक ये अदर वे राउंड दिख रहा है, तो इस पर क्या कहें? थैंक यू। सो व्हाट्स द क्वेश्चन? माई क्वेश्चन इज़ कि आपने जब ये कहा, जब ये चीज़ें कहीं कि सना ने अभी आपको सॉरी नहीं बोला, आपने भी उनके बारे में काफ़ी चीज़ें बोली हैं, डू यू थिंक टू से समथिंग लाइक दिस फॉर अ गर्ल इज़ इट जस्टिफाइड? आंचल जी, क्रोनोलॉजी समझिए। जो चीज़ें इंसिडेंट्स जो मेरे और इसके बीच हुए, जहाँ इसको सॉरी बोलना था, वो फर्स्ट हाफ में हुए हैं। ये जो आप बातें कह रही हैं, जो हम लोग आपस में अब कर रहे हैं, ये सेकेंड हाफ में है शो के। सो बिकॉज हर बिहेवियर हैज़ बीन लाइक दैट अर्लियर, येस वी आर सिटिंग एंड बिचिंग अबाउट हर। Now, whether I should have said those things or no, you are free to judge what you want, but I spoke my heart out because when you are only 9 people in a house and you are full of emotions, you share with the people who have a friendly ear. So, जहाँ तक सना, मकबूल और उनके फ्रेंड्स हमारे बारे में नहीं बात करते, वो हमारी तरह डायरेक्टली नहीं बोलते होंगे, but I am सर आप लोग भी आपस में ही बात करते हैं। हाँ, नहीं मैं कह रहा हूँ, आप जो कह रहे हैं ना कि हम लोग ज़्यादा, हमारी गेम उन पे ज़्यादा है, उसके लिए आप क्रोनोलॉजी देखिए। जहाँ तक इनकी है कि ये हमारे बारे में नहीं करते, ये डायरेक्टली हमारे बारे में नहीं करते होंगे, बट मजाक मस्ती में एक दूसरे टीचरें या हमको भी मारते हैं। ये हमारा जो छोटा अखबार था शिवानी, ये हमको बहुत बार सुना चुकी है। So please hear me out, let me finish. Between somebody who is blunt and somebody who's scheming, I will always choose people who are blunt. So I find Maqbool scheming and I stay away from her. That is what I said कि एक लड़की के बारे में ये चीजें कहना, वो लड़का लड़की बाहर इनका अफेयर हो जाएगा, ये लोग कपल बन के बाहर हाँ, वो मजाक में मैंने बोला था कि ये जो बिकॉज गैस बंद होने के बावजूद जब हमने विशाल को बोला कि इसको बोलो कि कम से कम अगर जो भी इंसिडेंट हुआ है ये तो बोल सकती है कि गलती सिर्फ मेरी है, बाकी सबको सज़ा मत दो। शी डिडंट हैव द हार्ट टू डू दैट। विशाल को जब हमने कहा कि यार तू इसको जाके कम से कम इतना तो बोल, विशाल couldn't even do that. विशाल sat there 15 minutes, वहाँ से दूर से हमने जो आप कह रही हैं, मैंने दरवाजे पे अरमान को बुला के कहा था कि ये देख ऐसे लग रहा है, इन दोनों को लग रहा है कि ये दोनों कपल बन के यहाँ से निकलेंगे। It was a half joke, it was not meant to be serious. Lot of things are said in humor, in jest, जिसको आप शायद बहुत सीरियसली ले रही हैं, maybe you shouldn't.
आई डोंट केयर अबाउट दैट। वो ये शो की हर चीज़ बहुत सीरियसली आती है बाहर, कुछ भी हो, सो डजेंट मैटर। सो माई पॉइंट इज एक मिनट यार अरमान, सो आई एम सेइंग एवरीथिंग हैज़ टू बी सीन इन अ सर्टन कॉन्टेक्स्ट, एंड इफ़ यू कांट सी इट इन दैट कॉन्टेक्स्ट, आइसोलेशन में आप उसको ब्लो अप करना चाहती हैं, बाय ऑल मीन्स फील फ्री टू डू इट। आपने कहा कि आपको ब्लंट लोग पसंद हैं, तो जब सना कहती हैं कि मैं जीतने के लिए आई हूँ, रिश्ते बनाने नहीं आई, तो ब्लंट हैं, बोल रही हैं, फिर उसमें दिक्कत क्या है? Blunt is the mode of saying, not what you are saying. अगर खूनी कहे हाँ मैं खूनी हूँ तो आपका वो you will not hang with them, right? So bluntness, I appreciate honesty in someone, but what is being said honestly is a different matter, right? लेकिन अगर ये शो Are we on the है same और वो page? जीतने के लिए आई हैं, तो इसमें बुराई क्या है? मैं बताता हूँ आपको, जीतने मैं भी आया हूँ, जीतने अरमान भी आया है, लेकिन But आपने हम तो लोग कह दिया दोस्त सर ट्रॉफी नहीं चाहिए, 25 लाख रुपए चाहिए। बट वो जीत के ही मिलेंगे ना, बट हम लोग दोस्त हैं। फ़र्क ये है, इनके लिए क्या है कि जो लगे कि सीरियस कंपटीशन है, दूसरों को उनके जो जिसकी लड़ाई उसके साथ हुई उसको इकट्ठा करना शुरू कर दो। मतलब जो जो फल दूसरा गिरा रहा है वो इकट्ठे करने शुरू कर दो, ये शुरू से यही चल रहा है। सो ये उन्होंने मानना नहीं, क्योंकि ये बोल के मैं तो ये तो करना है, और उन फल को बैठ के साथ में कहा हुआ है मैं जीतने चाहती हूँ, मैं ही जीतूंगी, मैं रिश्ते बनाने नहीं आई हूँ, मैं फ्रेंड्स बनाने नहीं आई हूँ, और फिर भी वो बैठे हुए हैं साथ में। हम नहीं बैठेंगे वहाँ जाके, ये फ़र्क है। सो ब्लंट इज अ वे ऑफ सेइंग थिंग्स, बट व्हाट इज बीइंग सेड इज मोर इम्पॉर्टेंट ऑब्वियसली। सो यू नो, रणवीर सर, आपने कई बार ये बोला है कि लवकेश काफ़ी ही घमंडी है, बदतमीज़ है। आपने कई बार उनके कैरेक्टर पे कई सारे सवाल भी उठाए हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? क्यों आपको हमेशा वो घमंडी और बदतमीज़ नज़र आए हैं? यही दो हैं, बाकी और सवाल नहीं उठाए हैं। घमंडी इसलिए हैं क्योंकि वो दिखता है इनके एटीट्यूड में, यू नो कि मेरे बाहर जो हम मेरी आर्मी है ऑफ वोटर्स। कब बोला मैंने बोला दिखता है, बोला नहीं बोला मैंने। मतलब उनके एटीट्यूड में दिखता है ये कि यू नो ही हैज़ लॉट ऑफ सपोर्ट आउटसाइड एज फार एज ऑडियंस वोट्स गो, और बदतमीज़ी भी दिखती है घर में, जिस तरह के वो जोक्स मारते हैं लोगों के साथ, जिस तरह का उनका व्यवहार होता है टास्क्स को लेकर डिस्कस करने के टाइम पे। सो जो मुझे, देखिए मैं इनमें से किसी को नहीं जानता था यहाँ आने के पहले, ना मैं अरमान को, फ्रॉम अरमान टू नेज़ी ऑल्सो, जो बाकी बेचारे जो साथ यहाँ से एलिमिनेट हो चुके हैं, मैं किसी को नहीं जानता था। जो मैंने इम्प्रेशंस उनके बनाए हैं वो यहाँ पे इस घर में बनाए हैं, उनके व्यवहार को देख के, उनके साथ बातें करके, उनकी बातें सुन के, उनका काम में देख के, घर के काम में देख के, टास्क्स में देख के, जो मुझे उनकी पर्सनैलिटीज़ का हिस्सा उन्होंने जो यहाँ दिखाया है उसी के बेसिस पे मैं जज कर रहा हूँ। आई एम श्योर आउटसाइड ये सब फरिश्ते हैं, बट मैंने इनको बाहर देखा नहीं है, बट यहाँ पे मैंने जो देखा है उसके बेसिस पे मैंने ये अजम्पशंस लगाई हैं। बट हालांकि मैंने इसको इंटेलिजेंट भी बहुत बार कहा है लवकेश को। 2.5 days we were hungry. I had already said but my point is, when you've committed something, you have, as an actor also and as a professional, you have to give in wholeheartedly. So after, I didn't want to hold back any punches, और ना ही कोई मैं इतना ईगर था कि इस घर के जो भी इसके पहले के सीजन्स हैं मैंने तो देखे भी नहीं थे, मैंने छोटे मोटे क्लिप्स देखे थे सिर्फ। So I have really instinctively just followed my gut at what is happening, what is going on, how do I react. I have had no preparation for this. I have done some reality TV before, but nothing like this. Ma'am, I can't see her. बाकी जहाँ तक मेरा ये शो करने का सवाल है, yes, I am not here to revive my career, but it is a fact that at this point in my career I had 0 offers. The only other offer I had was also a reality TV show, which was I think 10 days or something like that. And I chose to do this because my son was traveling at this time with his mother for a month and a half, and I would have, in US, I would have spoken to him only once or twice a day. I thought at age 13 it might be a good exercise for him to not have his father around for a month, and see how it goes. And it's a call that I took. I was regretting it first few days. I still regret it, but far less
I have started seeing the beauty of this experience. I think it happens under extreme trauma. आपको इस घर में जिन लोगों ने आपसे हाँ में हाँ मिलाई उनसे आपने दोस्ती बना ली और जिन लोगों ने आपसे दूरियां बनाई उनको आपने बिल्कुल उनसे दूर ही रहना चाहते हैं आप। क्या रियल लाइफ में भी आप ऐसे ही हैं? आपका असली चेहरा यही है? फर्स्ट, पहला तो आपकी अजम्पशन ही गलत है। जिन्होंने मेरे से हाँ मिलाई, आई डोंट नो आपने वो देखा कि नहीं। इनफैक्ट मेरी और अरमान की शुरुआत में अनबन हुई थी। मैंने एक कुछ जो फर्स्ट प्रेशर सिचुएशन आई थी हमारी, मैंने कोई एक वर्ड यूज़ किया था जो इनअप्रोप्रिएट था और इन्होंने उस पर आपत्ति जनाई थी। मैंने इनको सॉरी कहा था और बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो मेरी हाँ में हाँ मिलाते हैं या मैं उनकी हाँ में हाँ मिलाता हूँ, बिल्कुल ऐसा नहीं है। एंड अरमान, अभी जो लोग बचे हैं, अरमान इज़ द। दीपक सर का बयान है, बिना आपसे पूछे कुछ भी नहीं करते। कौन? बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। आई थिंक ये दीपक भाई का बाहर बयान होगा, यहाँ पे तो उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं करी। बट इट इज़ ट्रू कि अरमान मेरी सुनता है एंड आई लाइक हिम एंड आई रिस्पेक्ट हिम फॉर दैट। बट ऑल्सो अगर मैं गलत कर रहा हूँ वो मुझे टोक के ठीक करता है एंड आई ऑल्सो लाइक हिम एंड रिस्पेक्ट हिम फॉर दैट। एंड I think the most important part of my bond with Arman is that he's a very strong contestant. I also want to win. He also wants to win, and yet we are managing a friendship. I think that is something which I cherish here. Everyone who comes on the show वो कहीं ना कहीं प्रिपेयर होकर आते हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं एक इमेज बनाना चाहते हो कि आप बहुत सिंपल हो, आप जूते नहीं लाए हो, कपड़े नहीं लाए हो। क्या ये आपका एक गेम प्लान है कि कहीं ना कहीं लोग आपको इस तरह से देखें कि एक बॉलीवुड एक्टर भी आया है बट वो इतना सिंपल है, बिल्कुल प्रिपेयर होकर नहीं आया? एक इमेज क्रिएट करना चाह रहे हो आप? इमेज क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसा ही हूँ और मैं यही अजम्पशन में आया था कि बिग बॉस हाउस जा रहा हूँ और आई हैव try to be myself mostly. Of course मैं कोई ऐसा दावा नहीं कर रहा हूँ कि मैं 100% इस वक्त अपना बेस्ट बिहेवियर पे हूँ। सो मतलब आई एम एट माई बेस्ट बिहेवियर। सो आई 10% येस आई फॉर एग्जांपल लवकेश की लड़ाइयों में मेरा मन करता है कभी कभी उसकी भाषा में उसको जवाब देने का, या मकबूल को भी, बट मैं अपने आप को रिस्ट्रेन करता हूँ। दैट कैन बी बिकॉज ऑफ इमेज, but definitely not the way I dress, the way I walk, the way I eat. I don't think like that. So you're saying you're not real? If that's what you've gathered, good luck to you. सर आपसे सवाल है कि हमने आपको बोलते हुए सुना कि आप तो वो 25 lakhs पे ज़्यादा फोकस करोगे rather than ट्रॉफी, ठीक है? अभी वो जोकिंग है। हाँ, वो यू नो कि वो स्प्लिट नहीं करने वाले, एक ही बंदे को दोनों मिलनी है। फेयर इनफ, पर कहीं ना कहीं तो वो बात आई कि पैसा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और आज ये वक्त आ गया है कि आप जैसा मंझा हुआ एक्टर क्राफ्ट के बारे में ना सोचकर पैसों के बारे में सोच रहा है इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर। बट आप कैसे कह रहे हो कि मैं क्राफ्ट के बारे में नहीं सोच रहा? यहीं पे मैं 4 इम्प्रोव एक्सरसाइजेस कर चुका हूँ। ऊपर से मेरी द थिंग इज़, प्लीज़ अंडरस्टैंड, बिगेस्ट रीज़न मेरे आने का था, आई टोल्ड यू, बिकॉज माई सन वॉज ट्रैवलिंग। सेकेंड रीज़न मेरा था कि मेरे पास कोई ऑफर्स नहीं थी काम की। जो मंजे हुए एक्टर अगर घर पे बर्तन मांज रहे तो कहाँ का एक्टर है वो? तो इधर आके मांजूँ मैं, एटलीस्ट पैसे तो मिल रहे हैं मुझे। सो दैट्स सेकेंड। थर्ड, देर आर नंबर ऑफ projects which I have shot which were not releasing also. So it almost seemed like it's not somebody's fault. मेरी किस्मत में ही चक्का जाम हो गया था. So I had to. You also have bills to pay. I also have bills to pay. So ये इसमें आप हंडा हुआ एक्टर यहाँ आ गया. Come on. You know, I mean, be real. मैं पहली बात, मैंने अपने आप को कभी इतना सीरियसली एक्टर नहीं लिया जितना आप ले रहे हो. So I am an actor. मैंने पहले भी रियलिटी टीवी शोज किए हैं यार. I don't want to name them. And as artists, if you know we mirror reality, that definitely doesn't mean that I can't take part in reality. So I'm not the first actor जो आया यहाँ पे. I don't know why it should be such a big deal. उनका भी ये था कि are you know आप कपड़े ऐसे पहन रहे हो, are you not real? I have no image to portray. मेरे images are my characters. सवाल इसलिए उठे सर क्योंकि आपने बोला कि आपके लिए पैसे इंपॉर्टेंट है, ट्रॉफी नहीं. अरे वो तो मजाक कर रहे थे यार हम लोग. वो ट्रॉफी कह रहा था मेरे को ट्रॉफी चाहिए. मैंने कहा ट्रॉफी मेरे को नहीं, मेरी नज़र 25 लाख पे. मैंने ये बोला था. Yes.
Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.